बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा योजना जिसमें चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो हर जिले में करना था, उस श्रृंखला के तहत कई जिलों में निर्माण कार्य जारी है। सीवान जिला को भी इसका एक सौगात मिला जिसमें मैरवा कृषि फॉर्म पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे इसका काम जारी है और बहुत जल्द सीवान के लोगों को एक बड़ा मेडिकल कॉलेज उनकी सुविधाओं के लिए मिल जाएगा। आज YES24 न्यूज़ की टीम मैरवा कृषि फॉर्म पे इसी का जायज़ा लेने के लिए गया, जिसे दिखाया गया कि कितना कार्य अभी हो रहा है, कितना कार्य बाकी है, कितना समय लगेगा और किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके के लोग यहाँ कार्य होंगे और क्या क्या इसकी सुविधाएं होंगी। इन सारी चीज़ों के लिए एक खास रिपोर्ट आप देखिए YES24 न्यूज़ पे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए बहुत स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी हम लोग हैं मैरवा में, जहाँ पे ज़िले का एक बड़ा अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि कृषि फॉर्म की ज़मीन पे इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी राजनीति इस पे हुई, बहुत सारे चर्चे हुए, बहुत सारा वाद विवाद भी हुआ। बहुत सारे जो लोग जानना चाहते थे कि सीवान के धरती पे जितना बड़ा सीवान की आबादी है, लगभग 40 लाख की आबादी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे सरकार के द्वारा एक अदद जो है कि बड़ा अस्पताल का निर्माण नहीं किया गया था। सदर अस्पताल है, 40 लाख आबादी की जितना बड़ा लोड वहाँ पे रहता है, इससे सभी लोग सीवान के लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार यानी कि NDA सरकार ने एक बड़ा सौगात दिया ज़िले का एक अस्पताल निर्माण करने के लिए, उसको लेकर के लोग बड़ा कौतूहल में थे कि आखिर ये अस्पताल कैसे बन रहा है, कितने बड़े अस्पताल होगा, कितने लोग इसमें इलाजरत कर सकते हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉय मिलेंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो लोगों के अंदर आज भी कौतूहल बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो अस्पताल की, कि अस्पताल सच में किस तरीके से निर्माण हो रहा है, इसका एरिया कितना होगा, इसका बजट कितना है, कितना बड़ा ये अस्पताल होगा, क्या सीवान के लोगों को इससे फ़ायदा मिल पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हुए हैं, खास करके इस अस्पताल के ग्राउंड पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। जो यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं कि बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना, ये स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का एक उपक्रम है। आप इनमें तस्वीरें देख सकते हैं कि परियोजना का नाम भी इसमें लिखा गया है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भवन का निर्माण कार्य जिला सीवान। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग 493.8.9929 के आसपास, यानी कि 400 करोड़ के आसपास का इसका बजट है। कार्यादेश की जो तिथि है ये 4/6/2021 को चालू हुआ है। लगभग 36 महीने का जो है किसकी जो है कि अवधि दिया गया है। ये अहमदाबाद की जो कंपनी है KISPL MCC JV, उसको जो है कि इसको निर्माण करने का ठेका दिया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि हम अभी इसी के अंडरग्राउंड में आए हुए हैं, जो इसका बड़ा कैंपस है। लगभग 25 एकड़ के ज़मीन पे इस भवन का निर्माण हो रहा है। यूँ अगर देखा जाए तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा, खास करके सीवान के लिए एक बहुत बड़ा सौगात होगा ये अस्पताल। और इस अस्पताल की जो संरचना है, जो इसकी जो डिज़ाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें जो कि नेशनल लेवल पे एक तरह से देखा जाए तो उसके पैमाने पे काफ़ी हद तक खरा उतरता है। आप इसका एरिया देख सकते हैं। हालांकि मैं इसका एरिया आपको विजुअल में भी दिखाऊँ। हम लोग हैं मैरवा में कृषि फॉर्म पे, जहाँ पे सीवान का एक बहुत बड़ा जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसी के धरती पे हम लोग हैं आज। जिस तरीके से यहाँ पे उसका निर्माण हो रहा है, उसका जायज़ा लेने के लिए आज हमारी टीम आई हुई है, ख़ास करके मैरवा में। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे काम लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, यूँ कहा जाए तो सीवान के लिए एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और सीवान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जिस तरीके से सीवान के बारे में कहा जाता है कि सीवान की जो सुविधाएँ हैं, खास करके जो सदर अस्पताल की सुविधाएँ हैं या जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, यहाँ पे आमतौर पे चरमराई हुई रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल भी उठाते हैं। हम लोग भी जब कवरेज करने के लिए जाते हैं सीवान के सदर अस्पताल में, तो वहाँ की व्यवस्था देख करके दिल जो है कि बहुत दुखित हो जाता है। इसलिए क्योंकि इतना बड़ा जिला, इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद भी एक देखा जाए तो सही तरीके से जो व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके चिकित्सा व्यवस्था, वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन खैर अच्छी बात है कि सरकार, जब इससे पहले NDA की सरकार थी, उसने घोषणा किया और लगभग हर जिले में जो मेडिकल अस्पताल बनाने का जो एक योजना सरकार ने रखा है, उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है सभी जिलों को, उसमें सीवान को भी इसका
फ़ायदा हुआ। और सिवान में भी जो ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग 36 महीने का एक तरह से देखा जाए तो इसका टास्क दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अपने समय सीमा से ये ज़्यादा हो रहा है। हालांकि प्रयास है कि इसमें समय सीमा के अंदर जो है कि इसको बना लिया जाए, लेकिन अब तो जो जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, हालांकि बताया जा रहा था जब यहाँ के लोगों ने बात किया गया तो उन लोगों ने बताया कि काम कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, जिस तरीके से कई फेस्टिवल्स थे और उसके बाद कई ऐसी बड़ी कार्यक्रम भी हुए थे जिसको लेकर के, और ख़ास करके जो सरकार बदली है उससे भी कहीं ना कहीं इस काम के ऊपर जो है कि थोड़ा सा असर पड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो काम जो है कि इसका स्लो हो रहा था, लेकिन काम जो हो रहा है वो इसी का जायज़ा लेने के लिए जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो हम लोगों ने देखा कि काम बहुत मजबूती के साथ हो रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि जितना जो इसका स्ट्रेंथ दिया गया है, यानी कि 500 बेड का ये अस्पताल बनेगा, जो कि ज़िले के लिए एक बड़ा गौरव की बात हो सकती है। जिस तरीके से इस अस्पताल की बात कही जाती है, एक बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि जिस तरीके से सिवान सदर अस्पताल को कहा जाता है कि उसे ज़िले का अभी जो है कि दर्जा भी प्राप्त नहीं, वो सिर्फ जो है कि रेफरल अस्पताल है कि यहाँ पे जो काम लगा हुआ है। हालांकि एरिया बड़ा होने की वजह से हम आपको नज़दीक नहीं ले जा सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि सारा मटेरियल वगैरह यहाँ गिरा हुआ है और उसके बाद सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे अभी काम लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिवान के लिए एक बड़ा गर्व की बात होगी कि जिस तरह से सिवान में इतना बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं सिवान के लोगों को बहुत सारी फ़ायदे हो सकती हैं, खास करके जो चिकित्सा व्यवस्था होता है उसको लेकर के। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग यहाँ आए ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, देखने के लिए भी कि सच में जो सिवान के लिए गौरव की बात है, जो काम हो रहा है वो कितना कुछ हो रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखला रहे हैं, खास करके मैरवा के जो कृषि फॉर्म था जहाँ पे अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था। हम यहाँ पे जो यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं, जो लोग मैनेजिंग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिस तरीके से काम होना चाहिए उसमें कितना जो है कि प्रगति हुआ है और किस तरीके से काम हो रहा है। टाइमिंग जो है आप देख रहे होंगे कि 36 माह है, लेकिन पिछले साल बारिश की वजह से जो है ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था, नवंबर तक जो पानी इसमें डंप रहा, इस वजह से काम थोड़ा डिले चल रहा है, रुक गया। लेकिन फिर काम शुरू हो गया है और फोर्स में शुरू हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि दिन रात काम करें और सीमित अवधि तक 36 महीना तक हम लोग कोशिश करेंगे कि काम को पूर्ण करें। अच्छा, ये गुजरात की कंपनी को इसको ठेका दिया गया था, लेकिन इसमें लोकल मजदूर कितने काम कर रहे हैं, वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो लगभग 350 से 400 मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ, और हम लोग लोकल लोगों को जो है प्रायोरिटी देना है। लोकल मजदूर भी यहाँ काम कर रहे हैं, अभी भी जो भी आता है उसको काम मिलता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट तो योग्यता के अनुसार यहाँ काम सबको दिया जाएगा। कुशल मजदूर जो हैं उनको उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा, या जो मजदूर हैं डेली वेजेज वाले जो मजदूर हैं उनको काम दिया जाएगा। तो डेली वाल का काम हो गया है, पाइल 80% पाइल भी हो गया है, और बिल्डिंग वर्क भी चल रहा है, जैसा आपने देखा बिल्डिंग वर्क भी चल रहा है, और काम जो है फोर्स से चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट किसी ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चूँकि सब लोग इसको जान रहे हैं, तो हरदम लोग आते रहते हैं, तो उनका कोटेशन जो है हम लोग लेते हैं और रखते हैं, और उनके योग्यता के अनुसार उनके जो जैसे हैं उसके अनुसार अगर फुलफिल होते हैं तो हम लोग को। अपना परिचय से। मेरा नाम राजन तिवारी हुआ जी, इस प्रोजेक्ट में क्या है? अच्छा, प्रोजेक्ट इंचार्ज। ठीक, बहुत धन्यवाद सर। बता दूंगा लगभग 25 एकड़ के आसपास ये पूरा फैला हुआ है। इसमें वो सारी बुनियादी चीज़ें देने की प्रयास की जाएगी जिसके लिए हमारे यहाँ के मरीज या तो पटना जाते हैं, या गोरखपुर जाते हैं, या बनारस जाते हैं, या फिर बड़े शहरों में जाते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बिहार सरकार यानी कि एनडीए सरकार का एक बड़ा सौगात जो है इस सिवान के लोगों के लिए मिलेगा। लेकिन अब ये देखना है कि जिस अवधि में इस पूरे अस्पताल के निर्माण का जो कार्य किया गया है वो उसमें अवधि में हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन जो भी हो, कहने का मतलब कि राजनीति का अगर ये भेंट नहीं चढ़े तो एक बड़ा बेहतरीन तरीके से देखा जाए तो सिवान के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात मिलेगा। जाहिर है कि जिस तरीके से सिवान के लोगों को खास करके जो चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती है,
राजनीति उस पर खूब होता है। आपने कोरोना काल में देखा कि किस तरीके से बेमौत लोग मारे गए थे, जिस तरीके से उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, इलाज के अभाव में। आज भी जब हम लोग कवरेज करने के लिए सिवान सदर अस्पताल में जाते हैं, ये आपको जान करके मतलब हैरत होगा कि सिवान यानी के अनुसार लगभग इसकी 27 लाख आबादी है। उसके बाद जो जनरेशन बढ़ा होगा, मैं उसको मिला के बात कर रहा हूँ, हालांकि ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी कमोबेश की मैं बात कर रहा हूँ कि 40 लाख की आबादी पे अगर एक आदत सही अस्पताल नहीं है, सदर अस्पताल में दवाएं नहीं रहती हैं, उस पर जो बुनियादी चीज़ें वो नहीं रहता है, तो इस पर एक बार बार सवाल उठाया जाता है। उसी चीज़ को लेकर के सरकार ने, खास करके बिहार जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने जो बड़ा कदम लिया, हर जिलों में जो बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण करने का जो उसने जो मतलब ठाना है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार और खास करके सिवान के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात मिल रहा है। जो मैरवा के कृषि फॉर्म पे जो ये अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता है कि ये अस्पताल कब जो है कि चालू होगा और कब इसकी सुविधाएं लोग ले पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को देख करके कि बहुत जल्द सिवान के लोगों को इसकी सुविधाएं मिल जाएंगी। जिस तरीके से राजनीति होती है, उस राजनीति में एक आम आदमी को खास करके स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, उसको एजुकेशन मिल जाए, जो उसकी बुनियादी चीज़ें हैं वो मिल जाए, तो इससे ज़्यादा किसी आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए। राजनीति है, राजनीति तो अपनी जगह पे रहेगी ही, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, अगर वो मिल जाता है तो शायद उसका अपना सपना भी साकार हो जाता है और एक संवैधानिक जो अधिकार है वो भी मिल जाता है। मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज़, मैरवा, सिवान।